मैं बताने वाली हूँ किस तरह से कैबिन क्रू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी जाती है और किस तरह से इंटरव्यू को क्रैक किया जाता है। पहले बेसिकली ये होता है कि आपको बहुत डाउट है कि क्या कैबिन क्रू के लिए हमें पहले से ही किसी एकेडमी किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना होता है। मैं आपको सब कुछ क्लियर करूँगी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं होता। पहले क्या होता है कि हमारे मन में बहुत से डाउट होते हैं कि हमें कैबिन क्रू बनने के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह रही कि एकेडमी एक बुरी चीज़ है, आपको नहीं जाना चाहिए। आपका अगर मन है जाने का तो आप जा सकते हैं एकेडमी। अदरवाइज़ अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप कि कोई नीड नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि मैंने भी एकेडमी से ही पढ़ाई की है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम बेकार लगा, पर मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा क्योंकि मेरा तो टाइम ही वेस्ट हुआ। मैं उस टाइम को अपना यूटिलाइज़ कर सकती थी और इंटरव्यू जाने में और अच्छे से एयरलाइन में अपने इंटरव्यू देने के लिए। मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा और इतना वेस्ट भी नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारी स्किल्स भी सिखाई जाती हैं और साथ ही साथ ये भी है कि हमारा टाइम भी वेस्ट होता है कहीं ना कहीं पे। बेसिकली वहाँ पे क्या सिखाया जाता है मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पे ग्रूमिंग का ध्यान देखा जाता है कि ग्रूमिंग आपकी कैसी, अगर आपको ग्रूमिंग करनी नहीं आती तो आपको ग्रूमिंग सिखाई जाती है। स्विमिंग क्लासेस दी जाती है आपको वहाँ पे। स्विमिंग अगर आपकी नहीं आती, आपको आता है कि नहीं आता, ऐसा कुछ है। आपको स्विमिंग 15 डेज़ की आपकी स्विमिंग क्लासेस होती है। आपकी बॉडी पोस्चर पे वर्क किया जाता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अगर ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड, आपका ड्रेसिंग सेंस अगर आपका ये सही नहीं है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है कि आपका कैसे होना चाहिए। फोर्थ ये है कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क किया जाता है। आपको बेस्ट बनाने की कोशिश की जाती है कि आपको किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन और अच्छी और इन्हेंस कर सके, आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दे सके जब भी आप इंटरव्यू में जाएं। आपके वहाँ पे 4 राउंड होते हैं, 4 राउंड कंडक्ट होते हैं। तो आपको अच्छे से देखें कि आपको किस तरह से आपको अपना आंसर को इतना इन्हेंस करना है जिसकी वजह से इंटरव्यू आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपको क्लियर कर लो आप इंटरव्यू में। ये कुछ एकेडमी में होता है और उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी नॉलेज दी जाती है, जैसे कि कैबिन क्रू बनने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको कैसे ट्रे सर्व करनी होगी, आपको कैसे कस्टमर्स के साथ डील करनी होगी, अगर उनका एंगर इशू है तो आपको किस तरह से रिजॉल्व करना है, ये सब भी सिखाया जाता है। बट ये सब बात की बातें हैं, ये ट्रेनिंग की बात की बातें हैं। तो ये अभी नहीं करें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पहला टारगेट तो यही होता है कि हमें किस तरह से अपना इंटरव्यू क्लियर करना है। उसके बाद देखा जाता है कि हमें क्या ट्रेनिंग में सीखना है, क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। पहले तो ये है कि हमें अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट। सबसे पहले तो हमें अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। हमारी कम्युनिकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, हमारी कम्युनिकेशन इन्हेंस होनी चाहिए और इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें डील ही करना है कस्टमर से। जब तक हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो हम किस तरह से कस्टमर्स के साथ डील कर सकेंगे, किस तरह से उनको समझा पाएंगे अपनी बातों को, किस तरह से उनका ट्रस्ट गेन कर पाएंगे फ्लाइट में। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें आना चाहिए कि हमें कस्टमर के साथ कैसे डील करनी चाहिए, हमारी कस्टमर सर्विस कैसे होनी चाहिए, ये हमें आना चाहिए पहले से ही। सेकंड है हमारी ग्रूमिंग। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा ग्रूमिंग से लेकर है। क्योंकि जब तक आप किसी से बात नहीं करते हो तब तक हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप उनकी अपीयरेंस से आप उनको जज कर लेते हो कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। तो उससे हम जज करते हैं कि ओ माय गॉड, इसका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, कितना अच्छे से स्मूथिंग से बातें करता होगा, ये वो। तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही उनका अपीयरेंस को लेके होता है। हम भी किसी को कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम करते देखेंगे तो हमें होता है कि हाँ, ये कैबिन क्रू अच्छे से फ़्लाइट ऑपरेट कर लेगी, हमारी सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगी, जबकि हमने किसी से बात नहीं करी है। बट एक कॉन्फिडेंस होता है जो बॉडी लैंग्वेज और बॉडी पोस्चर में आता है लोगों के, तो उससे हमें एकदम एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, ये कुछ कर सकेगी और ये अच्छे से फ़्लाइट ऑपरेट करेगी, इसको आता है, इसको करना आता है। हम इसको पहले से हम जज कर लेते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये सबके पास होता है और सब यही देख के चलते हैं। हमें भी अपना बॉडी पोस्चर, अपना बॉडी एटीट्यूड इस तरह से लेके चलना है कि लोगों को लगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। फेक इट टू टेक इट। जब तक आप फेक नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे।
यही लाइन होती है फेक इट टू मेक इट की। सो हमें भी अपना फेक करना है कॉन्फिडेंस, जब तक हमें हमारे अंदर खुद से को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी एक यूट्यूब चैनल पे जाना है जो भी इंग्लिश अच्छे से सिखाता है। मैं आपको कोई यूट्यूब चैनल के जो भी इंग्लिश की कम्युनिकेशन सिखाते हैं मैं उसके लिंक दे दूँगी, जिससे आप जाके आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीक में 3 बार आपको वो भी चैनल पे जाना है, उस चैनल की वीडियो देखनी है और उस वीडियो को अच्छे से आप अपने दिमाग में डालना है कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो सकती है और किस तरह से आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। सो होता ये है कि हमें जब तक हमारा एक डिसिप्लिन और एक डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मन में ये बिठा लेना है कि आपको इंटरव्यू क्लियर करना है और आप ये कर सकते हो। जब तक आप अपने मन में ये वाला लेके नहीं आओगे अपनी मोटिवेशन, तब तक आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। सो हमें करना ये है कि हमें कोई भी इंग्लिश पॉडकास्ट देखना है। आप किसी का भी पॉडकास्ट देख सकते हो। मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू किया था तो मैं प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन जैसे का मैं भी पॉडकास्ट देखती थी, जिससे मुझे मेरी इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट फील हुआ। कि जब आप किसी नॉन का देखते हो पॉडकास्ट तो आपको थोड़ा और ना मोटिवेशन मिलता है कि चलो ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर है ऐसा ये कॉन्फिडेंस और मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ऐसे बन के दिखाऊँगी। सो आपको भी मोटिवेशन आएगा आप जब भी इनका देखोगे, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा को तो कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। सो हमें ये मोटिवेशन लेकर आना है अपने अंदर कि हम भी कर सकते हैं और हम भी अच्छी तरह से ही करेंगे। सो आप पॉडकास्ट देखने के बाद उसको अच्छे से सुनना, पहले अच्छे से सुन लेना, फिर आप एक कॉपी लेना, कॉपी में अपना पेन, साथ में आपने जो भी पॉडकास्ट में सुना था आपको वो इंग्लिश में लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपने जो भी सुना आपको इंग्लिश में लिख के प्रैक्टिस करना कि क्या बोला था, कि हमें जो भी सुना था हमें उसको एज इट इज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि हम पहले में जो भी सुना था इसको सीक्वेंस वाइज हमें लिखना है और हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि हमारा एक्टिव लिसनिंग के साथ हमारी स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस होगी। हमें कैबिन क्रू में सिर्फ बोलना नहीं होता, हमें सुनना भी होता है, हमें कस्टमर की सुननी भी होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अच्छे से हम बातों को ऑब्जर्व करें, उसको अच्छे से ध्यान रखें, हमें जो भी हमने सुना है हमें वो याद तो है। क्योंकि आप फ्लाइट में 300 से लेकर 400 प्लस आप पैसेंजर से डील करते हो, तो आपको एक ही टाइम पे सारे पैसेंजर्स बुला रहे होते हैं कि आप क्या मुझे पानी सर्व कर सकते हो, आप मेरा ये इशू हो गया, मेरी बेल्ट नहीं लग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये आप सब चीज़ों के साथ डील करते हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको किस पैसेंजर ने क्या बोला था, कि उनके लिए आपको क्या देना था, आपको क्या उनको क्या सर्व करना था, आपको क्या उनकी क्या प्रॉब्लम थी, आपको सब कुछ ध्यान रखना होता है उस बारे में। सो आपको एक्टिव लिसनिंग के साथ आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उनको रिजॉल्व कर सकें उनकी प्रॉब्लम को। आपको प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए अच्छी तरह से और अच्छे मैनर में। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको कामली हर एक चीज़ को अच्छे से पेशेंटली आपको सॉल्व करनी है। आपके कैबिन क्रू में जॉब आपकी यही होती है, आपको पेशेंट चेक किया जाता है कि आपको एंगर इशू तो नहीं है। अगर आपको एंगर इशू है तो ये आपके लिए जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होगी, क्योंकि आपको बहुत कुछ डील करना होगा, आपको उनको सॉल्व करना होगा, आपको अपने एंगर को भी अपना साइड रखना होगा, तभी आप एक अच्छे कैबिन क्रू बन पाओगे। और वरना तो ऐसे आपकी कंप्लेंट्स बहुत आएंगी कि पैसेंजर बोलेंगे कि ये क्रू कितना ज़्यादा रूड है हमारे साथ। क्योंकि क्रू को रूड नहीं होना होता है, क्रू को एकदम अच्छे से पेशेंटली सब कुछ हैंडल करना होता है। सो ये चीज़ों के बारे में हमें सबसे ध्यान देना है अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, हमारे फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम किस तरह से करते हैं, हमें नर्वस होकर बात करते हैं या कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, हमें कुछ आंसर आता हो कि नहीं आता हो, इंटरव्यू पे के टाइम पे हमें कोई आंसर आता हो नहीं आता, पर तो भी हमें ऐसा रिएक्ट करना है कि हमें वो आंसर आता है। हमें कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होता है कि सामने वाले को लगे कि गलत भी है तो भी सही बोल रहा है। हमने हर किसी से भी सुना होगा कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता इस तरह से बोलो आंसर कि लोगों को लगे कि आप सही बोल रहे हो, आपकी जो बात है, आप अपना जो पॉइंट रखना चाहते हैं वो सही है। तो हमें इस तरह से ही प्रूव करना है लोगों को कि हमें आंसर आता है, भले हमारा आंसर गलत क्यों ना हो, बस उनको हमारी कम्युनिकेशन देखनी होती है कि हमारी कम्युनिकेशन कैसी है। अगर आपको आंसर नहीं, आपको नॉलेज नहीं भी है उसके बारे में तो कोई बात नहीं, आपको आगे चल के उसके बारे में नॉलेज भी हो जाएगी, आप उसके बारे में अच्छे से गेन भी कर सकते हो।
तो ये हमारी बात होगी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कि बॉडी लैंग्वेज को और अच्छे से आपको देखना है, आपको और समझना है, तो आप अपने सामने अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड को देखो कि किसके अंदर कितने अच्छी तरह से वो अपने बातों को एक्सप्लेन कर सकता है, किस तरह से वो समझा सकता है। आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बातें करो तो आपके शोल्डर एकदम सही होने चाहिए, ऐसे ले डाउन नहीं होनी चाहिए। और आपके अपने हैंड मूवमेंट पे भी ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करना है। आप जब भी आंसर दो तो आपकी पोजीशन या माउंटेन पोज होनी चाहिए या फिर इस तरह से पोजीशन होनी चाहिए, और आपको ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा हैंड मूवमेंट करने से कि आप इंटरव्यू का क्या होता है कि इंटरव्यूअर का आपके हैंड मूवमेंट पे ध्यान होता है, ना कि आपके आंसर पे, क्योंकि वो हर एक चीज़ अच्छे से ऑब्जॉर्व करते हैं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, आपके आंसर से हट के आपके हैंड मूवमेंट पे चला जाता है कि आप किस तरह से ऐसे कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसके बारे में भी ध्यान। अपनी फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर की बात करते हैं कि इंटरव्यूअर को पहले ही 3 सेकंड में पता चल जाता है कि आपको वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। आपको ओवरऑल आपको वो जज करते हैं, हेड टू टो आपको वो देखते हैं कि इस तरह से आप बैठे हो, क्या आपका पोस्चर है, क्या आपका एटीट्यूड है, आपका क्या जस्चर है, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अटायर, वो सब कुछ नोटिस कर लेते हैं 3 सेकंड में। वो आपको अच्छे से देखते हैं क्योंकि उनका काम ही यही है कि सबको आना, सबको देखना, आपकी ग्रीटिंग्स पे ही आपको वो जज कर लेते हैं। आप जब भी उनको सामने गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हो, आपको तभी जज कर लेते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, आपको कस्टमर स्किल्स की नॉलेज है कि नहीं है, आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता। वो सेकंड चीज़ आपकी देखते हैं रिज्यूमे में आपका क्या अट्रैक्टिव है, आपको क्या पसंद है और क्या ऐसी चीज़ है जो कस्टमर स्किल्स से रिलेट कर सकती है, आप उनके बारे में जानते हो अच्छे से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोर्स किया है कि नहीं किया, अगर आपने कोर्स किया है तो आप मेंशन कर सकते हो, वैसे ये भी ज़रूरी नहीं है। आप नॉलेज मैटर करती है, आपने क्या स्किल्स डेवलप करे हैं इन दौरान में, आपकी सब चीज़ देखी जाती है। तो आप अपने रिज्यूमे को भी इस तरह से बनाएं कि उनको अट्रैक्टिव लगे आपके ऊपर कि ओ आपने ये चीज़ें करी हैं, आपने ये स्किल्स सीखी हैं। आपको ऐसे इंटरव्यू पूछे, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो थोड़े डेवलप होते हैं और आपसे और क्वेश्चन पुट करते हैं, तो आप उसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे में आलतू फालतू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको उसी के रिलेटेड आपको जवाब भी देना है। तो आप अपने रिज्यूमे में ऐसी चीज़ लिखें जो यूनिक भी लगे और साथ ही साथ आपको उसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिज्यूमे से ही पूछे जाते हैं। और आपका हम जाते हैं ग्रूमिंग के ऊपर। ग्रूमिंग में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ही। मैंने जैसे आपको बताया कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, तो आपका ग्रूमिंग भी इस तरह से होनी चाहिए कि इस लोगों को लगे कि हाँ आपको आती है ग्रूमिंग। ऐसा नहीं है आपको वेल प्रोफेशनल आपको मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहिए आपको इतना भी ऐसे एकदम भर भर के मेकअप लगाना नहीं है, आपको फेयर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल आना चाहिए, आपको अच्छी तरह से ग्रूमिंग आनी चाहिए, आपको अपने हेयर बन बनाना आना चाहिए, आपको प्रॉपर नेल पेंट लगानी चाहिए, और आपको अपनी तरह अच्छी तरह से अपने हाइजीन का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप फॉर्मल अटायर पहन के जा रहे हो तो फॉर्मल अटायर अच्छी तरह से आयरन होनी चाहिए, और आप पे क्या कलर सूट करता है आप उसी कलर की फॉर्मल अटायर पहन के जाएँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने स्किन के हिसाब से ही अपने अटायर को चूज़ कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, आपके पर जो कलर सूट करता है आपको उसी तरह से आपको अपने आप को तैयार होकर जाना चाहिए, जिससे और पर्सनैलिटी और इन्हेंस होंगी और आपको सामने वाला अच्छा लगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया, अगर आप में कोई भी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, अगर आपके अंदर एक भी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, अगर आपकी वो ग्रूमिंग है, आपकी कस्टमर स्किल्स हैं, आपके कुछ भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अगर आप में अंदर 1% आपके अंदर वो चीज़ वो देख पाएंगे इंटरव्यूअर, आपके अंदर आपकी ग्रूमिंग देख पाएंगे या आपके इंटरपर्सनल स्किल्स देख पाएंगे, वो आपको ज़रूर लेंगे ही लेंगे। आपकी एक ना एक चीज़ पे भी आपको लिया जा सकता है, आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर सकते हो। तो आप किसी भी चीज़ में आप डिले ना करें, और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि क्या हो गया, ग्रूमिंग तो है, हमें इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं, ऐसे ना मत सोचो। आप अच्छे से जाइए, अच्छे से जाइए, ऐसे प्रिपेयर होके जाइए कि ऐसा होना चाहिए कि आपको आज ही सिलेक्ट होना है और इतनी लड़कियों में से सिर्फ आपको सिलेक्ट होना है। आप ऐसे डिटर्मिनेशन लेके चलोगे तभी आपको कुछ होगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके साथ और भी लाती रहूँगी। आप मुझे ज़रूर बताना आपको किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो मैं उसको एक करके टॉपिक में
अच्छी तरह से मैं आपको एलैबोरेट करके बताऊंगी कि क्या क्या होता है कैबिन क्रू की जॉब में, और किस तरह से आप अपने आप को इन्हेंस कर सकते हो, और किस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए बाय। और इसी तरह आप अपना ज़रूर पूरा पूरा ध्यान रखें और ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।